जय हिंद दोस्तों। दुखद घटना है, कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ जहाँ पर 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा दुखद का समय है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सबकी आत्मा को शांति मिले और उनके घर वालों को संवेदना है हमारी कि वो लोग इस बुरे वक्त से निकलें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये घटना कोई एक सिर्फ छोटी मोटी घटना नहीं है। मैं इस घटना को ये जो सिनेरियो चल रहा है इसको काफ़ी समय से मैं देख रहा था। तो ये जो मुर्शिदाबाद है, नागपुर है, वक्त बिलबोर्ड है, उसके बाद ये जो अटैक है, ये कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बिठाता है बांग्लादेश का भारत के प्रति, जो एक कंटिन्यू हमारे साथ एक वॉर करने का प्लानिंग कर रहा है, जहाँ पर वो हमारे साथ ट्रेड वॉर पे लगा हुआ है, बार बार भारत को तंग करने लगा है, बार बार शेख हसीना की मांग करने लगा है। अब तो बांग्लादेश इंटरपोल यानी कि जो 190 देशों की पुलिस है, जो कि एक बाहर एक काउंसलिंग है, वहाँ पे जाने की बात कर रहा है। वहाँ पर जाके वो एक शेख हसीना के ख़िलाफ़ एक अरेस्ट वारंट निकालना चाहता है और भारत के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि इंडिया इसको नहीं मानेगा, लेकिन बांग्लादेश इसकी कोशिश करेगा। इंटरपोल पुलिस जो होती है वो बाहर के देशों में अंदर अगर कोई क्रिमिनल जाता है किसी भी देश का, तो इंटरपोल उसकी इन्फॉर्मेशन देती है, उसको पकड़वाने में मदद करती है। तो एक कनेक्शन बांग्लादेश का, दूसरा कनेक्शन यहाँ से हमारे वक्त बिलबोर्ड का, क्योंकि वक्त बिलबोर्ड को लेके काफ़ी बुरी और गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है मुस्लिम समाज के अंदर में कि आपकी मस्जिदें छीन ली जाएगी, आपकी ज़मीनें छीन ली जाएगी और बहुत सारे इसमें ऐसे ऐसे नियम हैं जो आपका नुकसान कर देंगे, जिससे आपका वजूद ख़त्म हो जाएगा। और तो इसके इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम कर रहे हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी है, बहुत सारे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, मगर इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे रहे हैं। देखिए, अगर इन्फॉर्मेशन सही नहीं देंगे तो मुस्लिम समाज जो है वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को मान लेता है कि अगर ओवैसी ने कहा है तो ये सच ही होगा। अपना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करते, अपने कोई भी ऐसा सोर्स उठाकर वो इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्या ये गलत है या क्या सही है। जो एक किसी मौलवी ने कहा उसी चीज़ को मानते हैं। तीसरी चीज़, जो मुर्शिदाबाद में जो हमला हुआ उसके बाद के जो वहाँ के जो जिन्होंने घर जलाए वो सारे के सारे पूरे भारत में फैल चुके हैं। तो अगर आपके पास काम मांगने आ रहा होगा कोई बंगाली तो आप देख लीजिएगा अभी। तीसरी चीज़, पूरे देश को बिजी करके रखना था, पूरे देश को एक, जैसे मीडिया है वो सब वक्त बिलबोर्ड को लेके काफ़ी चर्चा कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वैसे सडनली ये कश्मीर में जो हुआ है, देखिए, ये मैंने 7-8 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि भारत सरकार यानी कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने 170 कश्मीरी मुस्लिम लोगों को, जो कि गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ये लोग इनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था काफ़ी समय से, और इन लोगों के लिंक थे आईएसआई के साथ, पाकिस्तान के साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी कि वेपन सप्लाई के लिए, या आरडीएक्स हो सकता है, आरडीएक्स भी सप्लाई किया जा रहा हो, क्योंकि चेनाब ब्रिज है, सुरंग है, अब अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। तो ये अमरनाथ के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। उसके बाद कश्मीर में जो टनल बन रही है, हो सकता है कोई बड़ी टनल डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग में थे। तो 170 लोगों का जो ये अरेस्ट के इनको निकाला गया नौकरी से, इनमें से कुछ लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे थे आईएसआई को, कुछ लोग पैसों का सपोर्ट कर रहे थे, जैसे पैसा वहाँ से यहाँ आना, यहाँ से वहाँ भेजना, बंदूकें सप्लाई करना, वेपन सप्लाई करना, ट्रेनिंग मैसेज, तो ये सब चल रहा था। ये अभी 1 हफ्ते पहले ही इन सबको नौकरी से निकाला गया है। उसके बाद ये सडनली ये अटैक हुआ है। तो और यहाँ पर अटैक जो हुआ है उसकी आप एकदम लोकेशन अगर आप देखेंगे तो जो ये श्रीनगर से थोड़ा दूर है, छोटा स्विट्ज़रलैंड, पहलगाम, तो ये अमरनाथ के रास्ते पे ही आता है, बीच में आता है, और इसके थोड़ा सा आसपास के ऊपर से आप बॉर्डर से स्किप कर सकते हैं, बॉर्डर एरिया भी उधर ही आता है। तो अब यहाँ पर पूरा आप देखिए, पूरे कश्मीर में आर्मी डिप्लॉयड है, मगर ये जो टूरिस्ट पैलेस है यहाँ पर, इसके आसपास में आर्मी नज़दीक में नहीं थी मगर थोड़ा दूर दूर पे थी। तो इनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है, सिविलियंस होते हैं उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन दी गई होगी कि यहाँ पर आर्मी डिप्लॉय नहीं है, वरना इनको
न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता था। तो ये लोग पूरी प्लानिंग की तरह आए हैं, इनके साथ सिविलियंस भी हैं, इनको अंदर एंट्री दी गई है। और जो आई विटनेस है उनका कहना है कि ये हमको लगा कि ये लोग आर्मी वाले हैं, क्योंकि इन्होंने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि ये कश्मीर के अंदर आए, कुछ दिन रहे, इन्होंने सर्वे किया, सिविल्स लोगों ने इनकी मदद की, उसके बाद इन्होंने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया और ये अटैक किया, ये जो कायरता वाला काम किया। और यहाँ पर आप देखिए उन्होंने नाम पूछे हैं, यानी कि वहाँ पर जो लोकल्स लोग थे उनमें से किसी को भी मारा नहीं। उस भीड़ में जो दुकानदार थे या घोड़े वाले थे या इस तरह के लोग थे, उनको किसी को भी गोली नहीं मारी है, सिर्फ नाम पूछा है, जो हिंदू हैं उनको ही मारा गया है। तो यहाँ पर एक सीधा सीधा कनेक्शन रिलीजन को लेके भी है कि जिसका धर्म, जो आतंकवादियों का धर्म है, वो उस धर्म के लोगों को नहीं मारा गया, यानी कि सीधा सीधा जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुसलमानों को नहीं मारा गया, इस्लाम के मानने वालों को नहीं मारा गया है। तो यहाँ पर अब आतंकवादी अपना धर्म भी बता रहे हैं। और अगर आपसे कोई ये कहे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि धर्म भी होता है, कर्म भी होता है। अब जो बाकी भारतीय मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो देवबंदी हैं, बरेलवी है, सिया, सुन्नी हैं, जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, अब उनकी तरफ से भारत के लोगों को क्या मैसेज दिया जाता है? क्या वो इस चीज़ को कंडेम करेंगे? क्या कल हम ये देखेंगे कि उनकी तरफ से भारत सरकार या भारत के लोगों के प्रति क्या संवेदनाएं हैं? क्या वो इस बात को हमें जता कर बताएंगे? या जो टू नेशन थ्योरी आसिफ मुनीर ने परसों कुछ दिन पहले ही बताई कि पाकिस्तान और भारत का जो विभाजन हुआ है वो धर्म के नाम पे हुआ है, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कलमे के नाम पे बना है। तो कहीं भारत के अंदर का मुसलमान भी उस टू नेशन थ्योरी को अब सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब तादाद ज़्यादा हो चुकी, जनसंख्या ज़्यादा हो चुकी है, तो क्या पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं भारतीय मुसलमान? तो ये जो मुर्शिदाबाद वाला अटैक हुआ है, यहाँ पर भी सबको पता है क्या हुआ है, एक खास रिलीजन्स को अटैक किया गया है। नागपुर में जो हुआ था उसमें भी आपको पता है सिर्फ हिंदुओं की गाड़ी, घर, दुकान वगैरह जलाई गई थी, सब्जियों की दुकानें जलाई गई थी। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि किस तरह से भारत को जलाया जाए, किस तरह से भारत को डिस्टर्ब किया जाए। और जेडी वॉर्न जो कि अमेरिका की सिक्योरिटी पर्सन हैं, वो अभी भारत आए हुए हैं और मोदी जी दुबई गए हुए हैं, कल सुबह तक वापस आ जाएंगे। अंदर एक खबर ये आ रही है कल सुबह तक वो वापस आ जाएंगे। अभी अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो कश्मीर जा चुके हैं और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी मीटिंग हो रही है। आज रात को सर्चिंग ऑपरेशन होगा, कल सुबह कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा जाएगा कि किस तरह की क्या इन्फॉर्मेशन आती है। और कंफर्म डेट जो है वो 27 है। 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों को इस बुरे वक्त से निकाले। और यहाँ पर कल सुबह कितने लोग, क्योंकि कुछ लोग क्रिटिकल सिचुएशन में भी हैं, कल और कितनी डेथ होगी ये भी देखना होगा। और मैं यहाँ पर आप लोगों को अपने भारतीय नारी, हमारी भारत की जो शक्ति है, नारी शक्ति जिसको हम भारत माँ कहते हैं, वैसी एक बेटी है जिनका नाम है पल्लवी जी, श्रीमती पल्लवी देवी जी, जिनके पति का नाम है मंजूनाथ। ये इनके पति को जब गोली मारी गई तो वो वहीं पे स्पॉट्स पे उनकी डेथ हो गई, उसी घटनास्थल पे उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने आतंकवादी से कहा कि अब जब आपने हमारे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दीजिए। तो आतंकवादी ने कहा कि मोदी को बोलो। तो यहाँ पर साफ साफ ये एक लाइन साफ साफ ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं ये रेडिकलाइज लोग हैं, कहीं ना कहीं इनको एक कोई ना कोई इनको इस तरीके से रेडिकलाइज कर रहा है। कहीं ना कहीं ये किसी न किसी एक ऐसे माहौल में कोई इनको ट्रेन कर रहा है, एक नफ़रती माहौल बनाया जा रहा है। तो ये पूरे देश में मैसेज तो जा रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। जो मुझे एक और ख़बर है मैं जो आपको बता सकता हूँ वो ये है कि दूसरे स्टेट यानी कि कश्मीर हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अगला स्टेट कौन सा होगा ये मैं आपको एक डाउटफुल बता देता। इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। इसके बाद साउथ इंडिया
नंबर 2 पे है, और नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली 3, और हिमाचल और कश्मीर, ये 4 स्टेट अभी रेड अलर्ट पे है मेरी तरफ से। और जो इन्फॉर्मेशन है कि इन एरियाज़ में, क्योंकि ये पहाड़ी एरियाज़ हैं, ये जो स्लीपर सेल्स है ये एक जगह नहीं होंगे अभी, ये अभी पूरा इधर उधर हो गए होंगे, क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चलेगा। तो इन स्टेट्स के अंदर में जो टारगेट करने का तरीका है वो ये है कि जिस स्टेट की इकोनॉमी अच्छी है, यानी कि जिसकी जीडीपी अच्छी है, जहाँ अच्छी ग्रोथ हो रही, जहाँ फॉरेन फंडिंग आती है, जहाँ टूरिस्ट आते हैं, उस क्षेत्र को टारगेट किया जाए, ताकि मैसेज जाए गवर्नमेंट को, यानी कि मोदी जी को और अमित शाह को मैसेज जाए कि देखो हम क्या कर सकते हैं। तो टूरिस्ट पैलेस उत्तराखंड, हिमाचल टूरिस्ट पैलेस है, कश्मीर का उन्होंने कर दिया है जो करना था। उसके बाद इन्होंने महाराष्ट्र का टारगेट नागपुर जलाया है, लेकिन फिर से अभी एक और घटना हो सकती है। तो देवेंद्र फडणवीस साहब और कन्नड़ा के लोग जो ये कहते हैं कि बेंगलोर में रहना है तो शंभू, जो ये लोग ये कहते हैं कि बेंगलोर में रहना है, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। तो आप लोग भारत को ऐसे बांटते रहिए और वो हम लोग को काटते रहेंगे। योगी जी का बयान जो था यहाँ पर एकदम परफेक्ट सेव होता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन आप जैसे लोग जो देश को बांटने की राजनीति करते हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी, और कर्नाटक और बेंगलोर के लोग जो अपने स्टेट में रहकर बाहर के लोगों को ये कह रहे हैं कि हमारे स्टेट में रहना तो कन्नड़ा बोलना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा। वहाँ पर सिर्फ नाम पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया था कि आप मराठी है, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप शूद्र हैं। सिर्फ आपका नाम पूछा गया था और फिर गोली मार दी गई थी। तो आप जैसे लोग जो इस देश में हैं, जिनकी वजह से हम लोग को ये कलंकित होना पड़ रहा है, हम लोग को मराठी बोलने से कोई परहेज़ नहीं है, हमें कन्नड़ा बोलने से कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय भाषा जिससे हम एक साथ जुड़ते हैं, जिस भाषा से हमारा एक भाव जुड़ता है, आप उसमें हमारे साथ मतभेद कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि आप हमारे देश को तोड़ने का भी एक काम कर रहे हैं। आप हिंदू होने के से हमें परहेज़ नहीं है, आप हिंदू होने के बाद भी इस देश को तोड़ने की एक राजनीति कर रहे हैं। तो यहाँ देखना ही आप लोग को, अब हमें ये देखना है कि यहाँ आप अपने स्टेट में क्या मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि आप देवेंद्र फडणवीस सर, आपका एक मैसेज आया है कि आप इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आप उन आतंकवादियों की तरह ही बात कर रहे हैं क्या, जो ये कह रहे हैं कि आपका नाम क्या है, सिर्फ नाम पूछ के गोली मार रहे, तो आप भी वही कह रहे हैं क्या आप उत्तर भारतीय हैं तो आप मराठी बोलिए। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें छोड़ के सारे देशवासियों से कहना चाहेंगे कि एक साथ आने का वक्त आ गया है, सबको यूनाइट होना पड़ेगा और सरकार को एक मैसेज देना पड़ेगा कि देखिए आप कुछ भी कीजिए, ये चीज़ को क्रैक डाउन कीजिए, इस चीज़ का नुकसान और इस चीज़ की भरपाई कीजिए। नुकसान तो हो चुका है लेकिन इसकी भरपाई कीजिए। इससे कश्मीर की जो इकोनॉमी अच्छी हो रही थी वो भी बर्बाद हो चुकी है। कश्मीर के लोगों को जो बेरोज़गार थे, जिनको रोज़गार मिल रहा था, वो लोग फिर से रोड पे आ जाएंगे। कुछ लोग हैं कश्मीर के लोग जो इन लोगों के साथ मिले हुए थे, उन लोगों को क्रैक डाउन कीजिए। जो लोग मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनको मुख्य धारा में लाइए। देश की तरक्की इसी में ही है। और फिर से कहना चाहेंगे कि आपको भी फिर से कहना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल के लोग जो खास करके जो खास रिलीजन इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो मुर्शिदाबाद के क्षेत्र से जो भागे हैं, जो कि सरकार के हाथ में नहीं आए हैं अभी भी, वो लोग भाग चुके हैं वहाँ से। कुछ बांग्लादेश गए हैं, कुछ भारत के अलग अलग हिस्सों में काम ढूंढ रहे हैं। तो आप देख लीजिए आपको किस तरीके से उनको हैंडल करना है। तो अपने घरों में जहाँ पर भी रहें, सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें। जय हिंद।